दहेज क्या है? दहेज सोना चांदी तो होता है। दहेज का मतलब है जिस बच्ची को अच्छी शिक्षा दी गई है, अच्छी दीक्षा दी गई है, वो दहेज। एक शिष्य ने अपने गुरु जी के बारे में सोचा, मैं क्या दूं? ऐसा भाव रहता है। लेकिन कोई भी अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता और कोई भी अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। राम नाम के पट तरे देवन को कछुना, क्या ले गुरु संतोष है, होश रही मन मन। आप अपने गुरु को क्या दे सकते? जिन्होंने आपको जीना सिखा दिया, जिनके जीवन में आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको हम कुछ नहीं दे सकते। हम लोग खुश हो जाते हैं, ब्राह्मण ने पूजा कराया, दक्षिणा दिया, हम लोग खुश हो जाते हैं। क्या दक्षिणा दिया? 1% भी नहीं दिया, 0.5% भी नहीं दिया। अरे जितनी कोठी लिया, जितनी की फैक्ट्री लगाई, अरे उसमें 0.5% कुछ तो देते, लेकिन फिर भी खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं? आपके आशीर्वाद से ये सब ठीक है ना, हमारे आशीर्वाद से। लेकिन वहां गुरु जी को मिलता क्या है? लेकिन गुरु जी फिर भी खुश, और इससे बढ़ो और इससे आगे बढ़ो, हमें तो खुशी है। लेकिन देखो, एक महात्मा ने लिखा है, बिहार के थे वो, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि जब जी जाते थे जजमान के यहाँ, विवाह हुआ, अरे बहू आई है ना, अभी आप इतना ले, जब नाती आएगा फिर देखना। अब नाती आया, फिर देखना है आप, स्कूल तो जा रहे थे, वो कमाने लग जा रहे। तो बोले वो गुरुजी गए होंगे, तो बोले गुरु को मिले 300 और कोई नाचने वाली आई उसे मिले 3000। तो बोले वो बहुत अच्छी है, गुरुजी 300 में रह गए और नाचने वाली 3000 ले। यही होता है ना कोठी के मुहूर्त में, गुरुजी को तो निपटा दिया, लेकिन जो बाद में आते उनको निपटाओ, बोले निपटाया कितने में? बोले 21,000 ले गए, 51,000 ले गए, और गुरुजी हमारे कहाँ निपट गए। तो हमें तो भैया अकेले बैठ के हंसी आया करती है, सब कुछ आपके प्रताप से, सब आपके चरणों का प्रताप। जैसे भगवान से कहते हैं तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, खाएंगे तो प्रसाद 56 भोग लगाया, लेकिन पंडित जी आरती में घंटी बजाते हैं, तुम्हें कुछ मिलने वाला। इसलिए हमें जो है, बोले ये दक्षिणा क्या है? दक्ष का दक्षिणा, आपने सम्मान किया। जो दक्ष है, बुद्धिमान है, आचार है, उसका हमने सम्मान किया है, दक्षिणा नहीं। उसी प्रकार दहेज क्या दे सकते हैं? दहेज नहीं, आपने अपनी पुत्री को संस्कार अच्छे दिए हैं। जो लड़के का बाप जहां मिलेगा लड़की का पिता, तो हाथ जोड़ता, भैया आपकी बेटी हमारी लक्ष्मी है। हमारे समधी हमें प्रणाम करते हैं, अरे हम कहते हैं हम आपको प्रणाम कर रहे हैं 100 बार। जब भी फोन आएगा हम प्रणाम, वो पहले प्रणाम, मैं कहता हूं मैं प्रणाम करता हूं। अरे आपने इतनी सुकन्या दिया, इतनी अच्छी अपनी पुत्री दी, संस्कारित। नहीं तो आजकल तो बढ़िया बड़ा मुश्किल। तो इस प्रकार हमने कहा हम आपको प्रणाम, ऐसी कन्या को शिक्षा दी जाए कि आपकी दूसरी कन्या का भी उस परिवार से रिश्ता मांगने को तैयार बैठे हो। इस प्रकार से बहुत सारा दहेज दिया है और विदा किया, चले गए। इधर करदम ऋषि जी कुटिया में ले गए देहूती। कुटिया में सभी का आश्रय, आश्रम का मतलब सभी को आश्रय मिले, इस प्रकार से। और आश्रम में जय वहां गए तो वहां जाकर के देखा देवी ने एक कोने में जो है सर्प आदि बैठे हुए, लेटे हुए। बोले महाराज ये क्या? बोले ये भी अपना घर समझते हैं देवी। दूसरे कोने में पिंजरे टंगे हुए हैं, पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, और तीसरे कोने में बिल्ली बच्चे लिए बैठे। चौथा कोना काले। बोले हम यहाँ ध्यान कर लेते हैं, तुम बैठो, हम ध्यान करके आते हैं। और गए महाराज ध्यान में बैठ गए।
1000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जैसे समाधि खुली, सामने देखा तो एक दुबली पतली खड़ी हुई है। महिला बोले आप कौन? बोले आपका विवाह हुआ था और विवाह करने के बाद ध्यान में लग गए आप, आज बड़े प्रसन्न हो। और बोले देवी तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा हो वही आप हमसे वरदान मांग लें। इस प्रकार देवी कुछ नहीं कहे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। अब भगवान से कभी मांगो मत, तो भगवान पीछे पीछे घूमता, क्या दे दूं क्या दे दूं। और जो भगवान से मांगते हैं उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए भगवान से कभी मांगना ही नहीं। जो बेटा मांग मांग के खाता है वो कई बार भूखा रह जाता, और जो बेटा बोलता नहीं माँ उसका ध्यान रखती है, अभी आएगा ना, बोलेगा नहीं कुछ, उसको छुपा के रख देती हूँ। और जो बच्चा बोलने वाला है वो कई बार भूखा रह जाता। तो भगवान के आगे कभी हमें कोई डिमांड नहीं रखनी, उन्हें सब पता है भक्तों को क्या जरूरत है, उसे सब प्रकार की इच्छा अपने आप भगवान पूरी कर देते हैं। तो इस प्रकार बिंदु सरोवर में इनको स्नान करवाया गया। और सखियां क्या, ये क्या, सभी जो है। और महाराज कामत विमान जिसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है, न ईंधन की आवश्यकता है, ऐसा विमान। और उस विमान में जहां जहां इनकी इच्छा है वहां वहां भ्रमण करवा रहे हैं। पति को पत्नी को घुमाना भी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। पहले ही भजन में कहती है तीर्था व्रतोद्यापन यक्षदान। आप तीर्थ में जाएंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मुझे साथ में रखेंगे। ये पहला वचन होता है शादी के समय में। पहले तो लोग यही काम करते थे ना, माता पिता की सेवा करते थे और वृद्ध अवस्था में तीर्थों में जाते थे। लेकिन अब जो है कलयुग में ये बदल गया। अब हांगकांग जाओ, कनाडा जाओ, दुबई जाओ तो धर्म पत्नी को साथ में लेके जाना, अकेले मत जाना, ऐसा भाव आया है। जहां भी जाया जाए पत्नी को साथ लेके जाए। यहाँ वृंदावन की घटना है, भक्तमाल में कथा आती है। एक राजा यहाँ सत्संग करने आते थे, अकेले आते, रानी को लेके नहीं आते, और आके यहाँ महीना 2 महीना लगा जाते। तो रानी सोचती कि हो ना हो कहीं राजा ने वहां शादी कर लिया या गुरुजी ने कुछ गलत करवा दिया। तो उसने एक किराए की महिला ली, उसके बच्चा होने वाला था। बोले तो तेरे को जाकर के वहां इस तरह से बोलना है। और वो आई, सत्संग चल रहा था, वहां सभी लोग बैठे हुए थे। और बीच में जब कथा पूरी हुई, सत्संग हुआ, तो बोली महाराज मेरा क्या होगा। अब सारे लोग गुरुओं तरफ देखने लग गए कि महाराज जी ने शादी कब की, ये तो बच्चा होने वाला। सारे लोग देख रहे महाराज जी तरफ। लेकिन पहले के शिष्य पक्के होते थे, बोले हमारे गुरु जी में ऐसा नहीं हो सकता। आज के शिष्य तो तुरंत कोई अच्छाई करे गुरु के विश्वास नहीं करे, और कहीं थोड़ी बुराई करे तो हो सकता है, ऐसा लगता भी था। क्योंकि आज के जो शिष्य वो सरकने वाले। लेकिन वो कथा हुई, बाद में महाराज जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जो इन सब का हो रहा है तुम्हारा भी होगा, तुम क्यों परेशान हो, आश्रम में रहो, आराम से रहे। और रात में उसको महिला को उठाया, जंगल में ले गए, 2-4 डंडे जमीन में मारे, बोले जान से मार देंगे, सच्चाई बताओ है क्या। तो बोले मुझे तो रानी ने भेजा है। उसने बोल दिया मुझे तो रानी ने भेजा है कि तुझे जाके ऐसा बोलना है वहां सत्संग हाल में। अब राजा बोला मैं रानी को जान से मारूंगा या त्याग पत्र दूंगा। तो गुरुजी ने कहा गलती तुम्हारी है, तुम रानी को साथ में लेके आते ना सत्संग में तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, तुम साथ में लाते क्यों नहीं। इसलिए भैया कहीं भी जाओ, क्यों भैया जाओगे फिर 1 घंटे कहानी सुनाओगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो पत्नी को आगे ये बैठा लो ना साथ में, वो तुम्हारा 1 घंटा बच जाएगा नहीं। इसलिए पति और पत्नी को साथ में सत्संग करना चाहिए। और पत्नी को घुमाया, आप पहले घुमाने ले जाओ,
फिर पत्नी कहेगी अपने घर चलो जी, बहुत दिन हो गया, अब बच्चों की याद आ रही, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा, आप एक बार ले जाओ। ये मत कहो कि 4 दिन में चलेंगे। बोले मैं तो यहाँ पर शिमला में 1 महीना रहूंगा, तुम्हें भी रहना है।